अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग डाटा। जैसा कि आपको मालूम है चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और चूँकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इसका नाम है, आज का जो टॉपिक है 9.7 फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग डाटा। जैसा कि आपको थोड़ा सा आइडिया वर्ड में भी था कि हम वहाँ भी फॉर्मेटिंग करते थे और जो टूल फॉर्मेटिंग वहाँ यूज़ होते थे, इसके भी बहुत से टूल कॉमन हैं, लेकिन इसके कुछ टूल डिफरेंट भी हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और जो कॉमन थे वर्ड में वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इस पर बुक में एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर हमारा टूल बार को शो किया गया है, जो कि पिक्चर टूल बार जो हमारे होते हैं, एक मेन्यू बार उसके नीचे टूल बार जो होता है उसको शो किया गया पूरा का पूरा। उसमें हमारे फाउंड साइज़ है और फाउंड्स हैं, फाउंड साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, अलाइनमेंट्स का एरिया है, राइट लेफ़्ट सेंटर अलाइनमेंट्स। लेकिन इसके अंदर जो अलाइनमेंट है वो सेल के अंदर होती है, डिफरेंट अलाइनमेंट, जैसे कि वहाँ पेज पूरा का पूरा पेज दिया होता है, लेफ़्ट और राइट और सेंटर। इसमें सेल के अंदर भी एक सेल के अंदर राइट लेफ़्ट सेंटर कर सकते हैं और सेंटर क्रॉस भी कर सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, यानी कि सेल के बिल्कुल सेंटर में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दे, एक जस्ट दबाएं और वो खुद एडजस्ट कर दे, वो भी है। परसेंट स्टाइल है, डॉलर स्टाइल है, इंक्रीज डिक्रीज, डेसिमल्स हैं, छोटा छोटा फास्ता बढ़ाना है, बहुत डेसिमल्स में अपने साइड पे करना है उनके लिए भी है, और इंक्रीज डिक्रीज इन इंडेंट्स के भी है। बॉर्डर लगाने हैं, यानी 4 सेल को सिर्फ अपने एक ब्लॉक बनाना है, 10 सेल का ब्लॉक, उसको बॉर्डर लगाना। फाउंड कलर और फिल कलर, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी कॉमन हैं। सिर्फ 2 चीज़ें जो डिफरेंट आई थी, 3 चीज़ें कह लें, जिसमें सेल अक्रॉस एक सेल के अंदर फिट करना और बॉर्डर उसमें भी है, और इसके अलावा सेल के अंदर ही राइट लेफ्ट करना है। ये फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग डाटा कहलाता है। टूल मैं आपको बना सकता हूँ, लेकिन आपको बुक पे बहुत क्लियर है, आसान है। लाइक हमारे एरियल का भी पता है आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का भी पता है। ये सब हमारे वर्ड में, एक्सेल में जो ही आप खोलते हैं मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे जो हमारे बटन है वो सारे के सारे टूल बार्स कहलाते हैं। और ये कौन सा है? ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। हम जो पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में मैंने बात की है कि सारा का सारा ये टूल बार आपको नज़र आता है इसके अंदर, जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है जी, ये सारे फाउंड साइज़, फाउंड कलर, यहाँ फाउंड कलर एंड में आएगा, फाउंड कलर, फिल कलर भी यहाँ पर है। वैसे अलाइनमेंट्स के 3 एरियाज़ हैं, राइट सेंटर जस्टिफिकेशन 3, और एक सेल के अंदर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो वो भी है इस तरह से। तो ये सारे फाउंड उसके तरफ होते हैं। अब हम काम करते हैं, जो मेन हमारा बात करनी थी सेल फॉर्मेटिंग की, अब हम जो बात करने लगे हैं वो है सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। सेल के अंदर हमारा जो मेन काम है फॉर्मेटिंग का सेल के अंदर है, और चूँकि वर्ड के अंदर पूरा पेज हमारा एरिया होता था, अब हमारा एक सेल हमारा एरिया होता है। तो सेल की फॉर्मेटिंग, सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, हम आप इस पर तफसीली बात करेंगे सेल की फॉर्मेटिंग के ऊपर जी। ये हमारा 9.71 साथ साथ चल रहा है जी। द डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट असाइन टू ए सेल इज़ द जनरल फॉर्मेट। हर सेल को एक जनरल फॉर्मेट दिया गया हुआ है। जनरल फॉर्मेट में क्या है, डिस्प्ले होता है वेदर इज एंटर्ड इन द सेल। उसमें क्या है कि वट एवर इज़ एंटर्ड इन द सेल, जो भी आप उसमें एंटर कर सकते हैं, विद अ कपल ऑफ द एक्सेप्शंस, कि कुछ चीज़ों के का ख्याल करते हुए। इफ़ द सेल इज़ नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले ए लॉन्ग डिस्प्ले। अब देखें, आपने सेल पे काम कर रहे थे, ये आपका सेल है, आपका नाम है डिवीजन, आप एक डिवीजन का लफ्ज़ लिख रहे हैं, अब वो डिवीजन तो बाहर आ रहा है, तो सेल की ये अंदर ऑटोमेटिक सेटिंग होती है कि सेल खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। जो आप लिखते जाएंगे वो सेल बड़ा होता जाएगा, सेल बड़ा होता जाएगा, जो आप लिखते जाएंगे सेल बड़ा होता जाएगा, और जितने आपने वर्ड लिखे थे वो सब इसके अंदर पूरे पूरे फिट हो जाएंगे। ये है सेल की जनरल कैटेगरीज। जनरल फॉर्मेट राउंड्स ऑफ द नंबर एंड यूज साइंटिफिक नोटेशन फॉर स्पेशली लार्ज। ये अगली बात शुरू होगी। इफ द सेल इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले लॉन्ग डेसिमल नंबर। जनरल जो फॉर्मेट है वो सेल का, राउंड ऑफ द नंबर्स, जो नंबरों को राउंड ऑफ कर देगा। अगर आप नंबर्स आपने दिए हुए लाइक 200, 2.701 तो 700 से कर देगा। ये राउंड ऑफ की ऑप्शन भी इसके अंदर होती है, और साइंटिफिक नोटेशन भी वो यूज़ करता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर 0.000001, अब बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, उसको डिस्प्ले से करना है तो आप इसको 10 ज़ीरो है तो आप उसको यूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, तो उसको यूँ भी शो कर सकता है वो IE.10/10 इस तरह भी शो कर देगा कि 10 ज़ीरोज़ की राउंड फिगर बनाइए। इज़ इन डिफ़ॉल्ट कॉलम, ये डिफ़ॉल्ट उसको सेट है, उसके अंदर मौजूद है। आप अगर ऐसा करेंगे तो उसको ऐसा सेट कर देगा 1E/10।
ये इसका डिफ़ॉल्ट सिस्टम है कि आप राउंडिंग नंबर्स का काम कर रहे होंगे तो नंबर को राउंड ऑफ भी करेगा, नंबर को सेल को फिट भी करेगा अपने अंदर। टू कस्टमाइज द फॉर्मेट ऑफ द सेल यू कैन सेलेक्ट फॉर्मेट सेल्स कमांड इफ द डाटा इज, आप खुद से करना चाहे तो फॉर्मेट में जाके सेल के अंदर सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट बताइए आपको। डाटा इज नंबर, अगर डाटा नंबर है यू विल बी प्रेजेंटेड 12 कैटेगरीज ऑफ द फॉर्मेट ऑप्शन, तो आपको 12 किस्म की फॉर्मेट की ऑप्शन आपको देगा। ठीक है जी, 12 किस्म की फॉर्मेट की ऑप्शन आपको देगा, जो मैंने आपको सारी ये सारा फॉर्मेट टूल बार के ऊपर सब कुछ मौजूद है, यानी 12 फॉर्मेट टूल बार है, उसने ये मिसाल दी। अब हम अगली बात करेंगे, ये हमारे इसी टॉपिक के अंदर सेल फॉर्मेटिंग है। अब इसी टॉपिक के अंदर 9.7.2 के अंदर हम इसमें देखेंगे, ये किस टॉपिक चल रहा है, क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट, क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट, क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट। जी, कस्टम फॉर्मेट वो होता है जो हम खुद तैयार करते हैं, जो हम खुद चेंज करते हैं, जो हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं, वो कहलाता है कस्टम फॉर्मेट। जो कोई हम तब्दीली करना चाहें अपनी मर्जी से, फाउंड साइज को, राउंडिंग नंबर्स को, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। वी डोंट सी द नंबर फॉर्मेट यू वुड लाइक अमंग द लिस्टेड कैटेगरीज, तो जो लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर से आप काम कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट ए कस्टम फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया, क्लिक कस्टम इन द कैटेगरी लिस्ट टू क्रिएट ए कस्टम फॉर्मेट, जो आपको इसमें से कस्टम फॉर्मेट की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी। फॉर्मेट टूल बार के अंदर एक कस्टम फॉर्मेट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो अब आप उसके जो ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ई नंबर फॉर्मेट के 4 पार्ट्स, हर नंबर के अंदर 4 हिस्से हैं। द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द पॉजिटिव नंबर, सेकंड डिस्क्राइब द नेगेटिव नंबर, थर्ड डिस्क्राइब द जीरो वैल्यू एंड द फोर्थ डिस्क्राइब द नेक्स्ट वैल्यू। एक कस्टम फॉर्मेट में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगी, पहले में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तीसरा जीरो और चौथा आगे कहाँ जाना है, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ लेके जाएगा। ईच पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बाय सेमीकोलन, हर चीज को अपने सेमीकोलन से सेपरेट करते रहेंगे। यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई ऑल पार्ट्स, आपको सारे एक टाइम में नहीं लेने, एक ही ऑप्शन चूज करनी है। इफ द यू स्पेसिफाई ओनली 2 द फर्स्ट इज यूज फॉर पॉजिटिव, अगर नंबर 2 यूज करते हैं तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव चूज किया, पॉजिटिव चूज किया। जी, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई ऑल द पार्ट, इफ यू चूज 2 द फर्स्ट इज यूज फॉर द पॉजिटिव नंबर एंड द जीरो वैल्यू, और ये पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ठीक है जी, एंड द सेकंड इज यूज फॉर नेगेटिव नंबर, कोई और नंबर आप यूज करते हैं तो वो नेगेटिव नंबर के लिए यूज होगा। टेक्स्ट वैल्यू इज यूज जनरल फॉर्मेट, टेक्स्ट जो है वो सब जनरल के अंदर आते हैं। टेक्स्ट जो है वो हमारा ABCD वो जनरल के अंदर आता है, किस सेक्शन में आता है, जनरल फॉर्मेट के अंदर आता है। इफ यू स्पेसिफाई ओनली 1 all numbers use the same format and text value use general format। अगर आप एक पहला नंबर स्पेसिफाई करते हैं, इसमें डिफरेंट नंबर दिए हुए, पहला स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर 1 स्पेसिफाई करेगा, इफ यू चूज 1 ऑल नंबर यूज द सेम, तो सारे नंबर्स उसमें यूज हो जाएंगे। एंड टेक्स्ट वैल्यू यूज जनरल, और टेक्स्ट वैल्यू का हमने बताया कि वो जनरल में आती है। एक जनरल हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया और 1 हो गया, 1 में सारे कवर हो जाते हैं। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, अब इसको डिटेल में बताएगा। मैं आपको ये मैंने आपको जनरल बनाया, मैं आपको डिटेल में बना के दिखाता हूँ इसको, एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। मैं इसका चार्ट बनाता हूँ, सिंबल दिखाता हूँ आपको, ये सिंबल है और इसका आगे है मीनिंग, इसके क्या है, फिर आपको इसके मैं मीनिंग बताऊँगा, और फिर इसका आखिर में है एग्जाम्पल कहाँ का इसका इस्तेमाल है। जी, नंबर 1 जीरो, पहले सिंबल है जीरो। सिंबल कहाँ यूज होता है, ए प्लेस होल्डर दैट डिटरमाइन हाउ मैनी डिजिट्स डिस्प्ले ऑन आइदर साइड ऑफ ए डेसिमल नंबर। ये बताता है कि ये वो प्लेस होल्डर है जो बताता है राइट और लेफ्ट क्या क्या आपने रखना है। प्लेस होल्डर दैट डिटरमाइन हाउ मैनी डिजिट्स डिस्प्ले एंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए डेसिमल नंबर, के दोनों तरफ क्या क्या आएगा। मिसाल के तौर पर आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है, लाइक 12 विल बी जैसे एज 12 कैसे आएगा, 0 0 1 2 ऐसे आएगा 12, और 450 कैसे आएगा, उसको आपने 0450 कर देना, 04, यानी आप 4 डिजिट में जस्ट करना है इसको। 12 को 4 डिजिट में कैसे जस्ट किया, 12 to 0 लगा दिया, 0 पहले 3 डिजिट था, अब इसको 0 1 लगा के 0450 कर दिया। ये क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर दैट रिमाइंड हाउ मैनी डिजिट्स डिस्प्ले आइदर साइड, हाउ मैनी
digits, how many digit adjusted either side, adjusted either side, either is both side, either side mean both side जी, ये हो गया। नंबर 2 समेशन साइन, ये समेशन आपने अक्सर यूज़ करती है मोबाइल के अंदर भी। इसका क्या काम है, ए प्लेस होल्डर सिमिलर टू जीरो कैरेक्टर की तरह होता है, एक्सेप्ट दैट इनसिग्निफिकेंट जीरो डू नॉट अपीयर इफ द नंबर हैज़ ए फ्यू डिजिट देन द नंबर ऑफ द प्लेस होल्डर स्पेसिफाइड। इसकी मिसाल देखते हैं, आपको बात, ये जुमला क्लियर हो जाएगा। इफ कस्टम फॉर्मेट इज 3 आपने शो किए हुए हैं समेशन साइन, और फिर 1 फिर 2 और फिर 3 कोमा डाल के 3 फिर शो किया आपने, तो आपसे क्या मुराद दी जाएगी, 1500 विल बी, उसको हम यूज शो करेंगे, ऐसे ही शो करें, 1500 विल बी डिस्प्ले। अगर 1500 है कोई इसके अंदर वैल्यू है तो हम उसको ऐसे शो कर देंगे 1,500, बस ये आपका स्टाइल होगा। ये नहीं समेशन हो तो कोमा डाल दें, वैल्यू हो तो कोमा डाल दें, बस ये इसका मकसद। आगे आ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर सिमिलर टू द जीरो कैरेक्टर, ये भी जीरो की तरह है, एक्सेप्ट द स्पेस इज लेफ्ट फॉर इनसिग्निफिकेंट जीरो के लिए एक खाली जगह छोड़नी है आपने आइदर साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के। इसकी मिसाल भी देख लीजिए, मिसाल 0, अब इसको देखिए 0 पॉइंट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 0 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो अब यूँ करें, अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं, 16 नज़र आ रहा होगा आपको, नहीं तो मैं ऊपर शो कर देता हूँ, 16.545 है, 0.545 है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, एंड 2.4 है, इफ डिस्प्ले, अब उसको क्या करना है, 16.545 विल बिकम अंडर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द 2.4, तो वो किसके नीचे आएगा, ये आपको ज़रा देख लें यहाँ, 16.545 को, और 2 वैल्यू हमारे पास, 2.4 है तो 2.4 यहाँ आएगा, ऐसे होगा ये, डेसिमल के नीचे डेसिमल, विल बिकम अंडर द डेसिमल ऑफ द 2.4, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, बाकी जीरोस लगा के उसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, आगे है डॉट, एक वैल्यू रहेगी, मैं उसको करवा देता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हटकर है रूटीन से काम, कि ये कंप्यूटर कैसे लेता है अपने काम को, ये सब वो बताया जा रहा है, काम कैसे वहाँ हो रहा है। आगे है पीरियड, डॉट को हम कहते हैं एक पीरियड कहते हैं इसको, ये डॉट है। पीरियड क्या करता है जी, इंडिकेट हाउ मेनी डिजिट्स अपीयर टू द राइट ऑफ द, ये डॉट बताता है राइट साइड पे कितने, डॉट के बाद कितने डिजिट आते हैं। द सेल डिस्प्ले विल राउंड टू द नंबर ऑफ द प्लेस होल्डर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जितने राइट के जीरो हैं उनको सब राउंड कर देगा वो। मिसाल आपके पास वैल्यू है, फॉर्मेट में क्या वैल्यू है, 3 आपके पास डॉलर समेशन साइन है, और फिर उसके बाद आपके पास है 2 जीरो है, डॉट आ गया, डॉट के बाद जो वैल्यू आपके उसके साथ क्या सलूक करेंगे ये समझना है। अगर ये इसका स्टाइल दिया है, अब इसकी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 1/2 है, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, 1/2 को इसको आप कर देंगे, अगर बाद में कितने 2 जीरो होने चाहिए तो आपको 1 पॉइंट डॉट के बाद के दोनों को एक जीरो लगा देगा, जीरो ऐड कर देंगे आप। डॉट के बाद 2 जीरो होने चाहिए तो एक वाली तो पहले से 1/2 के अंदर आ गई, एक जीरो अपने अपने पास से लगा दिया। इस तरह अगर सिर्फ 58 है फिर क्या करेंगे, हमें 2 डॉट का 2 जीरो लगाने हैं तो अपने पास से 2 जीरो लगाएंगे। ये है जी हमारा सिंबल यूज इन कस्टम फॉर्मेट, ये जो हम चेंज कर सकते हैं, जो चेंज होते हैं। यू कैन चूज एनी फॉर्मेट फॉर द सेल, सेल के लिए आप कोई और फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन दी, ये कस्टम वाला था जो हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द सेल विल अपीयर अकॉर्डिंगली, जैसे आप शो करेंगे वैसे ही नजर आएगा। मिसाल फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट एक करेंसी साइन आप चूज करते हैं, दैट डिस्प्ले द करेंसी सिंबल फॉलोड बाय 2 डेसिमल नंबर्स, करेंसी के साथ हमेशा 2 डेसिमल नंबर आपको जरूर नजर आएंगे, कहीं भी करेंसी का साइन शो करेंगे $50.45 इस सेंस में शो होगा, करेंसी का साइन डॉलर साथ आएगा, हमेशा डेसिमल में शो करेगा, 95, 85, 45, 99। तो डॉलर पहले भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, डॉलर डाल के यहाँ डाल के लिखेंगे 55/45, ये डॉलर हमेशा करेंसी को हम डेसिमल में डील करते हैं। अगर नहीं कोई वैल्यू है, पूरी वैल्यू होगी तो आप डॉट डॉट बाद में 2 जीरो डाल देंगे, लेकिन आमतौर पे $547, $55, $549, $0.99 इस तरह से इसको शो किया जाता है करेंसी साइंस को। सिमिलरली सिलेक्टिंग द फॉर्मेट फॉर अ सेल इज, इसका स्टाइल क्या है, सिलेक्ट करते हुए मंथ पहले लिए जाएंगे, फिर डेज लिए जाएंगे,
ये भी, इसका भी आपने ख्याल रखना है कि सिलेक्टिंग द फॉर्मेट फॉर ए सेल इज़ मंथ, डेज और फिर ईयर लिया जाएगा। हम आमतौर पे डे पहले लेते हैं हमारे स्टाइल के अंदर, डेट्स, या मंथ पहले लेंगे, फिर डे लेंगे, फिर ईयर लेंगे। ठीक है जी, इसको आप समझ गए होंगे। इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, डेट कैसे बनेंगे। जनवरी 19 जनवरी, 5th मंथ, जनवरी का महीना फर्स्ट होता है, 19/1 और 2000, हम 2000 में हैं तो 2018 ऐसे लिखे। ये स्टाइल है इसका। ये था जी हमारा क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एक थोड़ा सा रूटीन से हटकर था टॉपिक कि कर्सिस कैसे ली जाती हैं, डॉलर साइन को कैसे डील किया जाता है, स्मेशन साइन को कैसे, ये जो सिंबल यूज इनका काम क्या है, ज़ीरो क्या काम करता है, स्मेशन का, क्वेश्चन मार्क का और पीरियड यानी डॉट का, इसका हमने यूजेस पढ़ा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।